नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां बरेली में हाई अलर्ट पर पुलिस है। तौकीर रजा के समर्थन में लोग उतर गए हैं। लोग मुझ पर यूएपीए लगा सकती है सरकार, ये तौकीर रजा का कहना है। तो तौकीर रजा के समर्थन में तमाम लोग उतर आए हैं। मुझ पर यूएपीए लगा सकती है सरकार। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बरेली में पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर तौकीर रजा का कहना है यूएपीए लगा सकती है सरकार। तो फिलहाल जरा भीड़ देखिए आप। तौकीर रजा के समर्थन में किस तरीके से तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इधर तौकीर रजा का कहना है कि उनको घेरा जा सकता है, किसी न किसी मामले में फंसाया जा सकता है। और देखिए, ये जो भीड़ है इस वक्त नजर आ रही है। तमाम भीड़ हाई अलर्ट पर बरेली में पुलिस लगी हुई है। तो मौलाना तौकीर के ऐलान पर अलर्ट घोषित किया गया है बरेली में। आपको बता दें, इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुकी है जगह। 6 एएसपी 12 सीओ ने कमाल संभाल ली है। तो चप्पे चप्पे पर फोर्स इस वक्त तैनात है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आईएमसी यानी कि इत्तेहार ए मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। और इसी के मद्देनजर देखिए जरा ये भीड़ों का हुजूम, जहां इसके मद्देनजर इस्लामिया मैदान को सील कर दिया गया। 400 यानी कि 1400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुबह से ही 6 एएसपी 12 सीओ ने सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। तमाम जानकारी के साथ बरेली से हमारे संवाददाता अरुण जायसवाल इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरुण, जरा अभी का स्थिति बताइए, अभी की मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि इस वक्त जो हम तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी खतरनाक तस्वीर नजर आ रही है। छावनी में तब्दील हो चुकी है बरेली इस वक्त। की बात करूं तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक भीड़ का हुजूम था और नारेबाजी यहाँ पर बराबर की जा रही थी। तौकीर रजा साहब के कहने पर यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद था। और मौलाना साहब ने जैसे ही मस्जिद के अंदर नमाज अदा की, उसके बाद 2:07 पर जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकले, उसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली और उनको इस्लामिया इंटर कॉलेज तक नहीं जाने दिया। और बात करें कि पूरे बरेली को आज छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और जो विशेष मुख्य रूप से जो रास्ते हुआ करते हैं, जो इस्लामिया ग्राउंड पाते हैं, उन रास्तों को भी जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया था और भीड़ को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था। क्या यूं कहें कि सुबह से ही भीड़ को अपने ही घरों के अंदर निगरानी में रखा गया है। और मौलाना तौकीर रजा साहब अभी यहाँ मस्जिद से निकलकर बाहर आए थे, तो वहाँ आला अधिकारियों को पहले से उनकी बात ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था। बुधवार को ही कह दिया गया था माहौल बिगड़ा तो गिरफ्तारी तय है, लेकिन वही हरकत वापस दिखाई दी। जी देखिए, मौलाना तौकीर रजा खान अपने इसी तरीके से बयानबाजी करते हैं और इसी तरीके से सुर्खियों में अक्सर रहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही मौलाना साहब ने एक बाकायदा नोटिस जारी किया था और मुसलमानों को वहां पर बुलाने की कोशिश की थी। एक लेटर देके मुसलमानों को इकट्ठा होने की गुजारिश की थी और उसके बाद ही वो यूट्यूब के द्वारा या अपने वीडियो जारी करके लोगों को यहाँ पर बार बार बुलाने की बात करते रहते हैं। और यही हुआ देखने का नतीजा। लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद थी। बरेली कप्तान के साथ साथ यहाँ पर प्लस काफी सारे पुलिसकर्मी हैं जो सुबह से यहाँ तैनात हैं। और आप देख सकते हैं कि सुबह से पूरा मोर्चा जो है पुलिस ने संभाल रखा है और मौलाना तौकीर रजा को ग्राउंड तक नहीं जाने दिया। अरुण देखिए, आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज होगी, जाहिर सी बात है इसमें तमाम जो नमाजी हैं वो पहुंचे होंगे। लेकिन तौकीर रजा ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार उनको घेरेगी, उन पर अलर्ट करेगी और यूं कहे कि धारा लगाई जाएगी यूएपीए के तहत? ये तमाम बातें क्यों कही जा रही है, क्या वजह इसकी? मैं उसकी आपकी एक छोटी सी वजह बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले मौलाना साहब ने एक लेटर जारी किया था और लेटर जारी करने के बाद पब्लिक को यहाँ पर इकट्ठे होने की बात की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद ही बरेली बीडीए का एक्शन देखने को मिला था। बरेली बीडीए ने इनके बहुत ही करीबी एक इनके परिचित है, रिश्तेदार हैं, उनकी मार्केट है, उसको गिराने के लिए बुलडोजर के साथ बीडीए के कर्मचारी वहां पहुंच गए थे। लेकिन बीडीए के साथ इनकी बातचीत के बाद वहां के वो कर्मचारी उनको नोटिस देके वापस चले गए, जिसको चलते उनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कार्रवाइयां की जाएंगी, मेरे करीबियों के ऊपर कार्रवाइयां की जाएंगी। देखिए, कॉलेज परिसर में कार्यक्रम की तो अनुमति
अनुमति मिली नहीं थी। इस वक्त जी, तस्वीर जी। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? पुलिस की गिरफ्त में है या फिर तौफीक रजा यूं ही घूम रहे हैं? क्या इस वक्त उनका स्टेटस क्या है इस वक्त का? हाँ तौकीर रजा साहब, यहाँ मेरे पीछे 2 कदम पर ही एक मस्जिद है। हाँ। उन्होंने वहाँ पर जुमे की आज मस्जिद में नमाज अदा की और उसके बाद निकलने के बाद वो पीछे गली में आकर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे और वहीं से अपनी बात को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया था। पुलिस के आला अधिकारी जब वहां पर आए तो उनसे बहुत गहमा-गहमी भी हुई, उनकी बहुत चाहसुनी भी हुई और चाहसुनी के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन ने अपनी बात को मनवाते हुए मौलाना साहब को उनके घर भेज दिया गया है। लेकिन जो अभी उनके समर्थक हैं वो सड़कों पर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस प्रशासन उनको भी घर भेजने में कामयाबी हासिल जल्दी कर लेगी। देखिए, तौकीर रजा ने कह दिया था ज्ञानवापी मामले को लेकर हम जेल भरो आंदोलन आज करेंगे। इसके लिए बकायदा उनको नोटिस भी पहले दे दिया गया था, रेड कॉर्नर नोटिस उन सहित यानी कि 30 लोगों को, तौकीर रजा को भी 30 अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किया गया था। तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, कहा जाता सीमा पर यानी कि यूं कहे दूसरे राज्यों से, उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, वहां से भी कहा जाता कि तमाम जो लोग हैं वो आकर इकट्ठा हों। क्या वो अपने मंशा में कामयाब हो पाए थे? देखिए, बरेली पुलिस बहुत ही जैसे ही ये खबर मिली थी कि मौलाना ने शुक्रवार को आह्वान किया है कि पब्लिक को बरेली में आने का, उसके बाद बरेली के जितने भी बॉर्डर हैं उनको सील कर दिए गए थे। अभी कल की ही बात है, हल्द्वानी के अंदर जिस तरीके से आप देख सकते हैं बवाल हुआ है, तो हम हल्द्वानी से जुड़ा हुआ ही बरेली शहर भी देखा जाता है, क्योंकि हल्द्वानी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है बहड़ी, हमारा जो है लास्ट बॉर्डर पड़ता है। वहाँ की पुलिस ने उसको भी सील कर दिया था और आसपास के जितने भी बॉर्डर है सबको सील कर दिया था। बाहर से बाहर कोई भी नहीं आ पा रहा था। जो लोकल के स्तर के लोग हैं सिर्फ वही बरेली के अंदर उनकी आवाजाही थी, इसलिए बरेली के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया। देखिए, जाहिर सी बात है कि पुलिस सक्रिय थी, अपनी सक्रियता पुलिस से दिखाई और कोई भी अप्रिय घटना न घटे इसका पूरा ख्याल यहाँ रखा गया है। देखिए, जो मंशा थी तौकीर रजा की कि जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, तो क्या वो अपनी मंशा में अभी कामयाब हो पाए हैं? कामयाबी हासिल करता हुआ दिखाई दिया है। तौकीर रजा साहब को रास्ते से ही वापस कर दिया गया है, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए हैं। अरुण, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि तौकीर रजा ने आखिरकार क्या कुछ कहा, जरा ये भी जानिए। मजबूर कर दिया है, जो मुल्क में बदअमनी का माहौल बनाया हुआ है, जो नफरतों का माहौल बनाया हुआ है, बुलडोज़र की कार्रवाई। असल में हमारी ये जो गिरफ्तारी है वो हमारी अपनी तकलीफ़ कम है और इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। कहीं किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए, उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है, मदरसे ने मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है, मामला कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है और पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में ये सब उल्टे सीधे काम कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पुलिस और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं हैं। हमने आज ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम इंशाअल्लाह मुल्कगीर पैमाने दें तस्वीर बरेली की, जहां पर तौकीर रजा साफ तौर पर कहते नजर आए हैं। आईएमसी प्रमुख है, मौलाना हैं तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी की आज बात कही थी, लोगों का आह्वान किया कि आप मैदान में इकट्ठा हुई है और इसी के बावजूद गिरफ्तारी देंगे। हालांकि स्थिति को काबू में रखने की पूरी कोशिश की गई। ये न्यूज़ इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मामले को लेकर जब पूजा का अधिकार तहखाने में दिया गया था, तहखाने की पूजा की जा सकेगी, इसी को लेकर लगातार तौफीक रजा सुर्खियों में बने रहे थे। कई बयानबाजी उन्होंने की और कल जिस तरीके से हल्द्वानी में पूरी घटना घटित होती है, जो डेमोलिशन सर्वे किया जाता है, अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, उस पर भी सवाल खड़े करते नजर आए हैं। अरुण हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अरुण, देखिए, लगातार ये बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी
तो स्थितियां बिकट हो जाएंगी, एक भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर क्या कोई गिरफ्तारी के संकेत मिले हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा? हालांकि तौकीर रजा की मंशा भी यही थी। अरुण जी देखिए, फिलहाल तो अभी कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है। हाँ। और समझा बुझाकर तौकीर रजा को उनके घर भेज दिया गया है और उनके घर भी वहाँ पुलिस का जो पहरा है वो लगा दिया गया है, या यूं कहें कि उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। ठीक तो है। फिलहाल स्थिति यहाँ बरेली की नियंत्रण में है और कुछ भी ऐसा अनहोनी होने की आशंका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुबह से ही तैनात था और कल हाँ। से ही सारी तैयारियां कर ली गई थी। हाँ हाँ, अच्छा, अब बरेली में पूरी जगह यूं कहें कि धारा 144 लागू किसी हिस्से में है क्या? इसकी जानकारी दीजिए जरा अरुण। यहाँ पर्टिकुलर एक हिस्सा है, यहाँ पर एक टीम बनाकर काम किया गया है और इसको जोन में बांटा गया है। तो एक ये बरेली का सिविल लाइन इलाका लगता है, कोतवाली क्षेत्र लगता है, कोतवाली थाना लगता है। तो वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस बल ज्यादा संख्या में तैनात है। अच्छा, जो दुकानें हैं आसपास की, दुकानें खुली हुई हैं, यानी कि बरेली के अन्य हिस्सों की दुकानें खुली हुई हैं? जी हाँ। मैं बरेली के अन्य हिस्सों की बात करूं तो वहां पर दुकानें खुली हुई हैं, रोजमर्रा का काम अपने जैसे होता था जो का त्यों हो रहा है। आज सुबह स्कूल भी खुले थे और बच्चे स्कूल भी गए थे, लेकिन डीएम साहब ने 1 घंटा पहले ही स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, जिससे स्कूल की पढ़ाई भी बच्चों की व्यर्थ ना हो और बच्चे स्कूल भी गए थे और माहौल बिल्कुल सामान्य बना हुआ है। अच्छा, बुधवार को पूरा मामला सामने आया था, हम कह सकते हैं, और कल जिस तरीके से हल्द्वानी की वारदात सामने आई थी, उसी को लेकर और सक्रिय हो गई पुलिस। तो कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि पूरी स्थितियों पे आसानी से काबू पाया जा सका। देखिए, हल्द्वानी में जो चीजें हुई बहुत ही दुखद हुई और वहां पर कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई और इसको चलते देखिए बरेली की पुलिस जो है सचेत रही और उसने पूरी स्थिति को भांपा और पूरी स्थिति को देखा। पूरे अपने जो भी उनके सीक्रेट लोग रहते हैं उनको लगाया, एजेंसियों को लगाया और यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल करने के बाद चप्पे चप्पे पे नजर रखी गई, ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई, गली गली के अंदर जो सैनिक है वो तैयार रहे और उसके बाद यहाँ पर मौलाना साहब को इज्जत से आने दिया। उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा की और उसके बाद वो यहाँ एक रोड पर बैठे, उन्होंने धरना दिया और धरना देने के साथ अपनी बात कही और प्रशासन ने उनसे बात करने के बाद उनको घर वापस भेज दिया। अच्छा, कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया अभी तक आई है क्या अरुण सामने? ये राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ पर अभी कुछ भी गतिविधि ऐसी नहीं दिखाई दी है। किसी भी पार्टी का कोई लीडर कुछ बोल रहा हो, कोई प्रतिक्रिया दे रहा हो? नहीं, अभी यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई नेता यहाँ पर या फिर कोई भी ऐसा पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आया है जिसके चलते यहाँ पर कोई ऐसी राजनीतिक बात। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं प्रमुख खबरों में। इधर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी ने मेरा दिल जीत लिया, खरीदा नहीं है, मैं किस मुंह से एनडीए में जाने से इनकार करूं। जी हां, जिसके कयास लगाए जा रहे थे आखिरकार वही हुआ। पीएम मोदी देश की मूल भावना को समझते हैं। देखिए, आरएलडी में 4 सीटों पर कहा जा रहा है कि 4 सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है। इन 4 सीटों के फॉर्मूले पर बात हो गई है। आरएलडी यानी कि यदि देखा जाए राष्ट्रीय लोक दल, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना अलग वर्चस्व रखता है, और इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को कहा जाता था, और इसी के साथ साथ किस तरीके से जाट वोट बैंक मजबूत हो चला है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि INDIA गठबंधन को एक बड़ा झटका भी मिलेगा। तमाम जानकारी के साथ अभिनव पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, देखिए, जो संभावनाएं थी और आज यूं कहें कि भारत रत्न देने के साथ ही वो समझ में भी आ गई। साफ कह दिया जयंत चौधरी से, मैं क्यों ना जाऊं, मेरा दिल जीत लिया पीएम ने। देखिए, बिल्कुल ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे। 4 से 5 दिन से ये चर्चा लगातार चल रही थी कि जयंत चौधरी जो है आरएलडी वो एनडीए का एक हिस्सा होगी, और इसके लिए बाकायदे कई बार जो है कई प्लेटफॉर्म पे जो है बातें भी हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष से। इसके अलावा जो है अमित शाह से जो है गृह मंत्री से भी बात हुई थी। लेकिन इसके बाद जो है अब जिस तरह से भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, उसके बाद
पूरे अगर आप देखिए, मैं आरएलडी के कार्यालय में देख रहा था, हर्षोल्लास, मिठाइयां बंट रही थी यहाँ पर। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे जाकर विधानसभा में जो चौधरी चरण सिंह की जो मूर्ति है वहां पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के साथ साथ उन्होंने साफ तौर से उन लोगों ने कहा कि एक प्रधानमंत्री को धन्यवाद है और उन सभी किसानों को बहुत बड़ी जीत है जो कि किसान नेता अभिनव जी देखिए, आरएलडी में शुरू से ही मांग उठ रही थी काफी लंबे अरसे से कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जो आज दे दिया गया। यहाँ पर अब क्या लगता है, वो संक्षेप में बताइएगा कि अखिलेश यादव को, जो कि प्रमुख सहयोगी दल आरएलडी था, कितना बड़ा झटका माना जाएगा इसे, क्या लगता है? देखिए, बहुत बड़ा झटका है अखिलेश यादव को, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के गठबंधन के साथ साथ अखिलेश यादव की उधर जो है काफी सीटें आ गई थी। ऐसी सूरत में दूसरे है कि अब उत्तर प्रदेश में देखिए मजबूत दल के नाम पे कोई नहीं है। अब अखिलेश यादव के साथ है, ना तो समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी है, ना तो कांग्रेस में अभी बात बन नहीं पाई है। कांग्रेस का अभी कोई प्लेटफॉर्म पे बात हो नहीं रही। कांग्रेस अलग से खासा जो है, चूंकि पहले ही अखिलेश यादव ने 11 सीटों की और 7 सीटों की आरएलडी को घोषणा कर दी थी, उससे इन लोगों ने खासी। दूसरी तरफ अगर देखिए तो समाजवादी पार्टी पहले ही अपने टिकट लगातार घोषित करते जा रही है। ऐसी सूरत में अभी बात पूरी तरह से पुख्ता हो नहीं पाई है कांग्रेस के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जाट वोट बैंक था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी, जाहिर सी बात है, जाट वोट बैंक को साध लिया, किसान वोट बैंक को साध लिया। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।